प्यारे भाई बहनों, आज हम लगभग पिछले 10 वर्ष के बाद फिर से इस पावन अवसर पर इस सत्संग के गुरु चर्चा के माध्यम से इस रास्ते पर लगने के लिए एक साथ जुड़कर बैठे हुए हैं। और ये आज जितने भी आपने अनुभव की बातें सुनी, अलग अलग सत्संगी भाई बहनों से, अलग अलग अनुभवी व्यक्तियों से, ये हमारे जीवन की वो शक्ति है जो हमारे विश्वास को उस प्रभु की, उस गुरु की महानता को हमारे जीवन में पक्की करती है। जहाँ तक कि हर एक उस नामदानी सत्संगी भाई बहन का सवाल है जो आज कई वर्षों बाद यहाँ आए हैं, यहाँ पहुंचे हैं, फिर से उस गुरु प्रेम को, उस गुरु के बताए हुए रास्ते को अपने जीवन में फिर से एक साथ करने के लिए। उन तमाम सत्संगी भाई बहनों के लिए और तमाम उन लोगों के लिए निरंतर जुड़े रहे पिछले 10 वर्षों में, मैं आपको सच्चे दिल से यह आभार देना चाहता हूँ आज के दिन, क्योंकि आप सबका जो प्यार है, जो जुड़ाव है, वही एकमात्र गुरु का मिशन है। गुरु आता ही है संसार में एक जीव के साथ जुड़ करके उसे वो रास्ता दिखाने के लिए जिससे वो अपने जीवन में जीते जी इस जीवन की महानता को हासिल कर सके, इसके उद्देश्य को समझ सके, उससे जुड़ सके। और अगर कोई गुरु का प्यारा खुश नहीं है, जीवन में सही रास्ते पर नहीं है, कोई भी किसी तरीके से उसे सता रहा है, तो फिर ये गुरु का मिशन सही रास्ते पर चलने वाली बात नहीं है। आज बहुत सारी ये चर्चाएं हुई। मेरा मानना ये है, अगर आप में से बहुत से लोग तकलीफ में नहीं होते, कष्ट में नहीं होते, किसी भी अवस्था का शिकार नहीं होते, तो मैं यहां आ नहीं पाता। अगर आप खुश होते, बहुत आनंद में होते, और सोनलता जी कहते आ जाओ, तुम्हें किसके लिए आ जाओ, आप तो पहले से ही खुश है। कुछ ऐसी स्थिति बनी है पिछले 1 वर्ष के लगातार संबंध से आप सबसे जुड़ करके, कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसके लिए फिर से व्यवस्था बनी है कि मैं यहां पर पहुंच गया हूं। और मैं आपसे बहुत स्पष्ट दिल से कहता हूं, इसमें मेरा जरा सा भी प्रयास नहीं। मैं खुद चाहता तो यहां पर लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं आता। ये व्यवस्था बनी है क्योंकि शायद इसी माध्यम से स्वामी जी अपने मिशन को हर एक गुरु प्रेमी, हर एक सत्संगी भाई बहन को एक सही जीवन के रास्ते से जोड़ने के लिए जो भी संभव प्रयास है उसमें लगाए रखना चाहते हैं। तो आप सब गुरु का मिशन है। अगर आप हैं, अगर आप सही रास्ते पर हैं, अगर आप गुरु के नाम से जुड़े हैं, तभी गुरु शिष्य की परंपरा का सही मायने में जीवन में तैयार करें। बाकी सारे साधन आप ही के लिए बनाए गए। आश्रम क्यों बने? आप आए हैं और आप गुरु की याद में रह सके। आश्रम बने और आप आए और गुरु की याद में ही ना रह सके, वो आश्रम हुआ क्या? नहीं हुआ। आप सत्संगी के पास जाए, वो आपको और दुनिया की बातें सिखा दे, और चिंताओं में डुबा दे,
फिर वो सत्संगी हुआ गया। हर एक व्यवस्था जब कोई महापुरुष बनाता है तो इसलिए क्योंकि हमें सहारा मिले। वो हमसे अनजाने में वो सब काम कराने की कोशिश करता है जो हम जान समझ कर नहीं करना चाहते। कोई आपसे कहे काम छोड़ दो, 10 घंटे भजन करो, आप पहले दिन टिकट कटा के वापस चले जाओगे। पर अगर किसी माध्यम से हर तरीके से आपकी याद जुड़ी रहे, आपको पता भी ना चले, वो साधन आज के कलयुग में अगर कोई महापुरुष आपके जीवन में सदा आराम से कर देता है तो यही वो साधन है जिससे वो शिष्य की एक साथ में जुड़े हुए सत्संगी की एक गुरु प्रेमी की संभाल करता है। और मैं जो अपने आप को सिर्फ शिष्य बनाने की कोशिश में हूं, भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं। गुरु बनना, गुरु गद्दी पर बैठना यह आसान काम नहीं है। लोग इसमें बड़ा सुख ढूंढ रहे हैं, लोगों को बड़ा रस आ रहा है कि हम बहुत अच्छा कह सकते हैं। मुझे बड़ा डर लगता है क्योंकि जो एक सच्चा ज्ञान है वो सब कुछ जानने से परे ही है। आज की तारीख में शिष्य बनना ही सबसे बड़ी हमारे जीवन में वो चुनौती है जिसके लिए हम कुछ भी संसार में कर सकते हैं। महाराज जी बार बार एक बात कहा करते थे, परमात्मा का पाना आसान है, इंसान का बनना मुश्किल है। परमात्मा तो आपके हम संग भी है, अभी भी है, पर हम देख नहीं पा रहे, हम महसूस नहीं कर पा रहे। हम भटके हुए हैं भ्रमित संसार में। अभी हमारे साथ ये संत समागम लगा है, हमारा मन जुड़ा है। 1 घंटे बाद हम बाहर निकलेंगे, हम भूल जाएंगे कि परमात्मा हमारे अवसर है। हमें याद ही नहीं रहेगा कि वो हमें देख रहा है। हमें लगेगा अगर किसी के सामने बैठे तो हम जो मीठी बात करते हैं वो ही देखने के लिए परमात्मा हमारे पास आता है। हम अगर उससे दूर अपने जीवन में कुछ भी करते रहें तो उसकी नजर ही नहीं होती। फर्क सिर्फ इतना है, जो पहली चीज थी उसे हम भूले बैठे। हम कहते हैं परमात्मा मिल जाए, हम ये भूल बैठे हैं कि पहले शिष्य बनना होगा। हमें वो सही चीजें अपने जीवन में धारण करनी होगी जिससे हम अपने जीवन में इस गुरु पथ पर चल सकें। और ये आपके अकेले का काम नहीं है। जब आप किसी महापुरुष से जुड़ते हैं तो आपकी हर जगह ये काम करने में आपकी मदद करता है, आपके लिए मौके छोड़ता है, रास्ते देता है, आप सही रास्ते पर चल सकें ऐसा सहारा देता है। पर बहुत सी स्थिति ऐसी आती है हमारे जीवन में जब हम भ्रमित भी होते हैं, इधर उधर भटक भी जाते हैं। तो वे जैसे गोपाल भाई कह रहे थे कि अगर उस गुरु को लाठी उठानी पड़े कुछ ऐसे लोगों को सुधारने के लिए तो वो भी करना पड़ता है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आप सब सोचते हैं कि संत बड़ा सरल स्वभावी होता है, पर संत कठोर भी होता है। और जो काम अगर वो किसी को सौंप दे तो दोनों ही तरीके से अपने काम निकालने की कोशिश करता है। मैं आज आपकी सेवा में उपस्थित हूं और उसका एक बहुत बड़ा कारण है। जो स्वामी जी का मिशन है कि संगत को सही रास्ता मिले और किसी ने भी किसी भी प्रकार से अगर कोई ऐसा बीच में रुकावट खड़ी करी है तो उसको प्यार से या फिर कठोर तरीके से हर तरीके से सुलह बनाया जाए।
तो मेरा मानना तो ये है, जहां राम की जरूरत पड़ेगी वहां राम, जहां परशुराम की जरूरत पड़ेगी वहां परशुराम की जरूरत। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप ये बात ध्यान रखिए। मैं सारी चीजों पे नजर रखे हुए, आपको लग रहा है मैं अंदर बैठा हूं, मुझे पता नहीं बाहर क्या चल रहा है, मैं देख सब कुछ रहा हूं। और ये अगले कुछ समय तक मैं कोशिश करूंगा कि हर एक जो गुरु प्रेमी है उसको बहुत बहुत सहारा मिले, और साथ साथ उन्हीं के बीच में जो ऐसे लोग हैं जो तोड़ने का काम कर रहे हैं, उन पर थोड़ी सख्ती भी बढ़ती जाए। क्योंकि गुरु शिष्य को, गुरु प्रेम में लगे हुए को जो डुलाने का काम करेगा, वो तो गुरु के मिशन को डुलाने का काम करेगा। ताकि बात ध्यान रखिए, जिस रूप में, जिस संरक्षक के रूप में मैंने ये संकल्प लिया हुआ है इस वक्त, उसकी मैं चाहे जैसे भी हो संभाल करने के लिए तत्पर हूं। अब छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूं। कल हमारे आश्रम में हम लोग गुरु प्रेम में लगे थे। मैंने दो हमारे प्रेमी भाई को, जो उनको स्वामी जी ने नामदान के लिए हमेशा अधिकृत रखा, उनको नामदान के लिए मैंने फिर से अनुग्रह किया कि वो जैसे स्वामी जी के सामने काम करते थे वैसे करते रहे। कोई भाई बहनों को एक बात बहुत बुरी लगी, बहुत उल्टी सीधी बातें पीछे बोली गई। कुछ लोग कह रहे हैं ये लोग तो चोर है, कुछ लोग कह रहे हैं ये लोग तो सब मार के खा जाएंगे। मैंने बात बोली, उसके 5 मिनट बाद ही ये बात होनी शुरू हो गई। अब ये बात जिन्हें समझ में नहीं आ रही और जो धीरे धीरे दूसरों के कानों में ये बोल रहे हैं कि यहाँ जो भी व्यवस्था है वो सिर्फ और सिर्फ बिगड़ेगी, तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि जब तक मैं हूं और जब तक गुरु की समाल का हर एक शिष्य के लिए रास्ता बनाने का एक काम जो स्वामी जी ने कहीं ना कहीं अपने मिशन के रूप में बना रखा है, उस काम को करने के लिए अगर ऐसी तमाम बाधाएं बीच में आएंगी, तो बाधाएं दूर करने के लिए चाहे मुझे जो भी कुछ करना पड़े मैं ठीक है। तो आप निश्चित रहें, ये मेरा आपसे वादा है कि अगर ऐसा कोई भी व्यवधान आपके और आपके मिशन के बीच में, स्वामी जी से जुड़ने के बीच में कहीं भी आएगा, तो आप वहां मेरे को जरूर पाएंगे और उस व्यवस्था को सुधारते हुए पाएंगे। इसलिए जो भी ये सोच रहा हो कि सामने मीठा बोल के काम चलेगा, क्योंकि ये कौन सा देख पा रहे हैं, अब मेरी 2 आंखें नहीं है, अब मेरी 10,000 आंखें हैं। अब हर एक के ऊपर जो गुरु से, गुरु का हो करके संगत को हटाने का काम कर रहा है, उसको यहां पर या किसी भी जगह पर अपने पुराने तरीकों से जी करके तो शर्म नहीं मिलेगी। तो ये बात समझ लें, ये परशुराम का काम है और ये काम आगे आने वाले समय में तब तक होता रहेगा जब तक ऐसे लोग सत्संगी भाई बहनों को उनकी भक्ति के रास्ते में अकेला नहीं छोड़ देते, उनको परेशान करने से पीछे नहीं हटते। तो ये बात आप सबके लिए है। आप सब देखिए, हम बड़े दूर से आए हैं, बहुत भाव लेकर आए हैं। गुरु के प्रेम में आपने जो भी समय पिछला गुजारा है, बहुत कठिन परिस्थिति रही, मैं जानता हूं, बहुत तमाम परेशानियां
छोटी छोटी समस्याएं, बहुत से लोगों को जिन्हें सहारा मिला, उन्हें मदद मिली, कुछ ऐसे भी हैं जो अभी भी उस परीक्षा के दौर से गुजर रहे हैं। पर आप ये बात ध्यान रखिए कि आपकी हर एक तकलीफ, हर एक समस्या से मैं पूरी तरह से वाकिफ हूं, और जो भी जिस तरह से भी संभव होगा मैं आपके नजदीक भी रहूंगा, आपके पास इन समस्याओं का समाधान करने के लिए रहूंगा। जय भैया जी महाराज की जय। हम इस संत समागम में बैठे हैं, मेरा बस एक ही अनुरोध है, ज्यादा गुरु किसी भी शिष्य से कुछ नहीं मांगता। वो ये कहता है कि आप पूरे सच्चे भाव से जुड़ो और जितना भी समय निकाल सकते हो निकालो, जितना भी अपनी सामर्थ्य से कर सकते हो करो। पर एक काम जो नहीं करना है उसका बहुत ध्यान रखना है। अगर खुद नहीं जुड़ पा रहे चलो ये भी चलेगा, पर दूसरे को मत दो। जो सही रास्ते पर लगा हुआ है वहां अभाव मत पैदा करो। अगर अपनी बुद्धि काम नहीं कर रही तो कम से कम दूसरों के जीवन में कड़वाहट भरने का काम मत करो। तो अगर हम सही रास्ते पर लगे हैं तो स्वामी जी की संभाल, महाराज जी की संभाल हमें महसूस होगी। पर अगर इसके साथ साथ हम किसी स्वार्थ में लगे हैं और सोच रहे हैं कि यहां भी हम वो सब कर सकते हैं जो बाहर चलेगा, तो माफ करना ये काम चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें फलीभूत नहीं हो पाएगा। तो मेरा अनुरोध यही है, आज अक्षय तृतीया बहुत पावन अवसर है, बहुत पावन अवसर माना जाता है। कहते हैं कोई भी काम करो आज का दिन इतना शुभ है, आप आंखें बंद करके करो तो भी सफल हो जाता है। ऐसे दिन में जब हम गुरु की सेवा में तत्पर हो ही गए, 10-10 साल बाद दोबारा आकर गुरु सेवा में लगी गए हैं, मेरा अनुरोध यही रहेगा, आप सहज भाव से बस अपने ऊपर ध्यान दो। दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा इससे आपका क्या लेना देना है। आप बस अपने ऊपर ध्यान दो, आप सिर्फ अपना समय अपने लिए निकालो, बाकी सब वो गुरु शक्ति अपने आप संभाल लेगी। और आप जितना ज्यादा जुड़ोगे, जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा, सत्संग का मौका मिले सत्संग में जाओ, गुरु दर्शन का मौका मिले या फिर किसी की सेवा का मौका मिले, आप अगर उसमें समय निकाल सकते हो तो जरूर निकालो। ऐसे छोटे छोटे साधनों में आप अपने आप को जोड़े रखो। आप ये महसूस करेंगे कैसे आप ज्यादा से ज्यादा उस गुरु की दया महर का, उस प्रभु की मौजूदगी का अपने जीवन में एहसास करेंगे। तो मेरी छोटी सी बात है आपसे, आप सब लोग बहुत प्रेमी हो, बहुत दूर से आए हो, बहुत कष्टों के साथ यहाँ पहुंचे हो। अभी कुछ देर पहले किसी भाई ने मुझे दिखाया, राजस्थान से संगत आई, बस से लेकर के सब खाना पीना साथ ले गए, सड़क पे ही बैठ गए, वहीं खाने लगे, सिर्फ इसलिए समय बचे गुरु की याद में वहां तक पहुंचे। ऐसे दुख तकलीफें, ऐसी परेशानियां सर पर लेकर के जब गुरु प्रेमी गुरु की याद के लिए आ जाता है तो फिर उसके और गुरु के बीच में किसी तीसरे का साथ नहीं रहता। तो आप सिर्फ अपने और गुरु के बीच ये जो बीच की दूरी है इसको मिटाने का काम करो। आप एक कदम चलोगे उधर से 1000 गुना ज्यादा आपको मदद मिलेगी, आप उधर मुंह करोगे और आपको 1000 गुना सहयोग मिलेगा। तो यही मेरा आपसे कहना है। आज के प्रोग्राम का आप सब लोग आए दूर दूर से, कई भाई बहन के 10 साल बाद मैं मिल रहा हूँ और मुझे इतनी खुशी है आप सबसे मिल के कि मैं आपको इसका बयान नहीं कर सकता।
हमें उम्मीद है जब भी कभी मौका मिलेगा, जिस तरह से भी मिलेगा, जिस भी प्रयोजन में, सेवा का हो, सत्संग का हो, आपका मुझसे मिलना हो या मेरा आपसे मिलना हो, जो भी प्रयोजन हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा इस रास्ते पर जुड़ने के लिए अपना भरसक प्रयत्न करेंगे। फिर की बात कह के मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा। आप सब लोग यहाँ आए हैं, बहुत बहुत आभार। आप सब लोगों ने अपना समय निकाला है। अब इसके बाद ये प्रोग्राम यही समाप्त होगा, तो आप सब लोग जो इसके बाद थोड़ा सा मिलने के लिए इच्छुक होंगे वो मिल सकेंगे, जो नहीं इच्छुक होंगे वो नहीं भी मिल सकेंगे, तो वो आपके ऊपर है। पर ये प्रोग्राम आज समाप्त होगा और उसके आगे के प्रोग्राम भी आपको बताए जाएंगे, आप लोग सुन सकते हैं और जहाँ भी संभव हो वहाँ पर आकर आगे सहयोग कर सकते हैं। तो 2 मिनट आप लोग बैठे रहेंगे, 2 मिनट सारे प्रोग्राम सुनिए। कुछ सत्संगों की सूचना सुनैन जी के पास है, लिस्ट है, वो आपको दे देंगे। मुझे बातें कहनी है कि कल नामदान का अनाउंसमेंट हुआ था, तो 2 शिफ्ट में नामदान हुए। 160 से ज़्यादा लोगों ने कल नामदान लिया। अभी मुझे लगता है कुछ भाई बहन रह भी गए हैं, तो जिनको नामदान लेना हो वो आज भी कृपाल में आ जाएंगे। और 7:45 बजे के करीब आ जाए, 15 मिनट का समय है और उन्हें आज भी नामदान मिलेगा। जो भाई का धैर्य हो, जो बहन का धैर्य हो, तो नामदान का ये सिलसिला अब चल पड़ा है। एक बात मैं बार बार कहता हूँ, दूसरी पारी, और मेरी बात को आप लोग अन्यथा न लें, धृष्टता न समझे। दूसरी पारी में, ये जो दूसरी पारी है, पहली बार मैंने सुना था क्रिकेट के खेल में, तो कहते हैं कि बल्लेबाज दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने आए हैं। तो जब बल्लेबाज बैटिंग करता है तो 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है बैक फुट पे आके डिफेंसिव खेलना, और एक होता है फ्रंट फुट पे आके अटैक करना। तो इस समय भैया जी फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी का सत्संग सुना, बड़ा आनंद आ रहा था। वो सूचना है वो आपको मैं दूंगा। एक सबसे बड़ी सूचना ये है कि सेवादार के पहले बहुत ग्रुप थे, अब ग्रुप कम है। एक पिपरा क्षेत्र का ग्रुप है, तो इनका सबका सहयोग करना है सेवा के लिए। सिक्योरिटी रूम पे जो बैठे हैं, कोई जल्दबाजी में जल्दी न जाए, इनके साथ सेवा करवावे, क्योंकि सारे गद्दे बिस्तर उठना है, सारा काम होना है। तो जो भी सेवादार हैं रुक के सेवा कराएंगे, पूरे जो व्यवस्था की है या लोगों के साथ मिलके जरूर इस बात से सबसे प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि सेवा का काम निपटा जाए और भैया लोगों से संपर्क कर लीजिए। दूसरी बात यह है कि भैया जी के कुछ प्रोग्राम लगे, ध्यान से सुन लें। जहाँ जिसकी रिश्तेदारी पड़ती हो, जान पहचान हो, कोई सत्संगी पुराना हो, भूल गया हो, गांव घर में सब जगह रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, हमारे भैया जी आ रहे हैं और सत्संग में आए। स्वामी जी कहते थे सत्संग भजन करने, भजन 100 काम छोड़ के भजन करो और 1000 काम छोड़ के सत्संग करो। तो भैया जी के कुछ सत्संग लगे हैं। 8 तारीख को कानपुर में है, 8 तारीख को कानपुर में है, सुन लो मेरी बात पहले। और रामा देवी चौराहे पास मलिक गेस्ट हाउस है, उसमें है सत्संग कानपुर में 8 तारीख को, 8 मई को। और साहब 27 तारीख को मुरादाबाद में है, 27 तारीख को मुरादाबाद में है भैया जी का सत्संग। और मुरादाबाद में ये सत्संग जो है 10 साल बाद होने जा रहा है। जब से भैया जी गए हैं शायद तब से सत्संग नहीं हुआ है। और होता रहा
मतलब यहाँ सेंटर से कोई आदमी नहीं जाता था, और भैया जी यहाँ से जा रहे हैं तो उधर क्षेत्र के लोग सब आपस में संपर्क करके वहाँ पहुँचेंगे। 27 तारीख को मुरादाबाद में, 28 तारीख को पीलीभीत में। पीलीभीत वालों को तो क्या कहना, पीलीभीत वाले हैं तो सब हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने गाँवों में हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, भैया मेरे भैया जी आ रहे हैं, और सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग पीलीभीत आश्रम में पहुँचे। उस दिन ये हाल हो जाए जैसे एक बार स्वामी जी पीलीभीत में गए, लोग छतों में बैठे, आश्रम में जगह नहीं रही, छतों में बैठे रोड पर, वो अवस्था हो जाए 28 तारीख को पीलीभीत में। सब लोग प्रार्थना करेंगे अपने गाँव में। और 29 तारीख को बरेली में, बरेली स्वामी जी का पुराना सेंटर रहा है, 29 तारीख को बरेली में है। तो सभी बरेली वासियों से प्रार्थना है सबके पास खबर हो जाए और डोर टू डोर प्रार्थना की जाए, सब लोग बरेली में 29 तारीख को सत्संग में पहुँचे। और 26 तारीख का भैया जी ने अभी सत्संग कैंसिल कर दिया है, भोजीपुरा वाला। अभी कोई होगा बात, भैया जी ने भी काटा है ना। धन्यवाद। 26 मई को भोजीपुरा का सत्संग के बारे में विचार चल रहा है, तो अगर भोजीपुरा का सत्संग संभव होता है तो 26 को करेंगे और आपको बताएंगे पहले से। तो 26 को भोजीपुरा भी हो सकता है, लेकिन वो अभी विचार नहीं है। अब बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी लोग अपने कमरे की चाबी जहाँ से ली है वहाँ जमा करेंगे, लाइट बंद करेंगे, पानी की टोटी बंद करेंगे और सब सेवा निपटा जाएंगे, लंगर भंडारा लेके जाएंगे। और भैया जी कह रहे थे कोई दर्शन करना चाहे या ना करना चाहे, दर्शन तो सबको करके जाना है। स्वामी जी कहते थे जब यहाँ से जाओ सब लोग मिलके जाओ और गुरु को दिल में बसा लो, आप प्रार्थना हो। भैया जी के 2 सत्संग जून महीने में भी निश्चित हो चुके हैं। 24 जून को फरीदपुर में सब लोग बैठेंगे, प्रार्थना होगी। प्रार्थना में बैठी सी बात है, सब लोग बैठ जाए, जो भाई बाहर जाए दोबारा आ जाए। स्वामी जी के लिए जो प्रार्थना करते हैं हम अपने भले के लिए, वो हमें जरूर करनी है। अगर भाइयों को मेरी आवाज आ रही हो तो आके पंडाल में पूरा बैठना है। जून महीने के 2 सत्संग निर्धारित हैं, 24 जून को फरीदपुर पीलीभीत में और 26 जून को हरिद्वार में।